सालों बीत जाने के बाद भी जो है सीवरेज की व्यवस्थाएं अभी तक सुचारू नहीं हो पाई हैं। हर कॉलोनी में जो है सीवरेज के कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं स्टेडियम नगर में और आप जो है सीवरेज के कार्यों से भली भांति जो है परिचित होंगे। तमाम जो है शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सीवरेज प्रोजेक्ट के खातिर, और लेकिन इन पर कोई लगाम कसने वाला नहीं है। ये बेलगाम जो है हर गली को खोदे जा रहे हैं और कई महीने तक जो है वहाँ काम चलता रहता है। यहाँ के जो हालात हैं ये पिछले 2 से ढाई महीने से लगातार जस के तस बने हुए हैं और जो कॉलोनी वाले हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, इनको जल्द जो पीने के पानी की जो समस्या आ रही है, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि भैया सीवरेज के कनेक्शन हो जाएं तो हम अपनी पाइपलाइन के जो है कनेक्शनों को करवा सकें। तो इनसे बात कराते हैं आपकी। जी बाबूजी, एक बार बताएं क्या समस्या है। देखिए, यहाँ पर सीवरेज की दृष्टि से इन्होंने ये 2-2.5 महीने से जो है सड़क को खोद के पटक दिया है। जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ पर भी सड़क को खोदा है। सड़क को खोदने से जो है सभी के पाइप लाइन जो पानी पीने के पानी के थे वो टूट गए हैं। दोबारा इन्होंने वहाँ पाइप लगाए हैं। पाइप को ऊंचा नीचे होने की वजह से फिर उखाड़ा है और फिर क्या है कि कनेक्शन को जोड़ा है। उन कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है। कई दिन से जो है पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ सड़क भी इन्होंने उबड़ खाबड़ रूप से बनाई हुई है। नालियों की व्यवस्था इस कॉलोनी में है ही नहीं है। नाली है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, नाली उसका कैसे इंतजाम किया आप लोगों ने? नाली की व्यवस्था ऐसा है कि जिसके पास में भगवान की कृपा से कुछ पैसे की व्यवस्था है तो उसने अपने साइड में बना ली है। बाकी शेष का तो जो है सड़क पर ही पानी आता है और सड़क पर पानी आने से अन्य चलने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। दुर्गंध भी है। यहाँ पर मच्छर की बहुत बड़ी समस्या है। तो नालियों की व्यवस्था तो ऐसा लगता है कि आपको शहर में रह रहे हैं आप लोग? हाँ, शहर क्या है, गांव से भी बदतर स्थिति है। गांव से भी बदतर स्थिति है। प्रशासन जो है इसके बारे में बिल्कुल सजग नहीं है। नारे भले ही वो अच्छे अपने लगाते रहें। सड़कों की भी स्थिति है कि कहीं ऊंची सड़क। कितने महीने से जो है सीवरेज की वजह से परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? करीबन 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आप बताओ माता जी, एक बार कितने दिन से परेशान है आप लोग? भैया 4 महीना है गया। पावन तो चले ना जाए, कई बार तो गिर जाऊँ मैं तो। घोटू तो ना चले, घोटू बेकार है मेरे तो। क्या करूं, चले ना जाए। होले बरसात में तो और बुरी स्थिति हो जाती होगी। बरसात होगी तो और गिर पड़ेंगे, हम टूट जाएंगे, हाथ में रह से। क्या करे जाए, ना बना रहे तो सड़क। अब हम तो खुद ही निकल लग करा लिए और गड्ढा कर दिया, खोद दिया सब खोद दी। बरसात में भाई अब गड्ढा खोद रखेंगे, घर के गाड़ी में पानी भर रहे हैं। बारिश में क्या स्थिति रहती है आपकी कॉलोनी में? जब नाली नहीं है तो पानी कहाँ निकलता होगा? पानी भर रहा है यही में, यही मेर जाए ऊपर को धोबती और साय निकल करके निकले, घुटन के ऊपर पर धोबती निकल करके जहाँ निकल के नहीं। आप बताओ एक बार। पढ़ने वाले बच्चों की दिक्कत आ रही है। 4-5 महीना हो गए साहब, बहुत परेशानी आ रही है। मुड़न पर रख के तो पानी लेके हमें वहाँ से आरओ की गाड़ी आती है, गाड़ी आती नहीं है। घर पे कचड़े की गाड़ी नहीं आती है, पानी की गाड़ी नहीं आती है। बहुत परेशानी आती है। आदमी ड्यूटी जाए तो ड्यूटी पे जाने में परेशानी आती है। सब चीज की समस्या आ रही है। अब बताओ क्या कहना चाहोगी प्रशासन से? क्या कहेंगे भैया, हमारी मदद करो कुछ न कुछ तो। ऐसे कैसे कितने दिन काम चलेगा? बच्चे पढ़ने जाए, उनको छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके जाओ रोड पर छोड़ने के लिए। पीने का पानी तो जरूरी है। पीने का भी जरूरी है। सिर पर रख के लेके आते हैं भैया। आरओ की गाड़ी आती है तो कचरा वाली गाड़ी तो आ ही नहीं रही है इधर बिल्कुल। तो गाँव जैसी फीलिंग नहीं आती क्या? ये तो गाँव से बेहतर है, बहुत ही बेकार है। इससे तो गाँव अच्छे हैं, कम से कम पानी का निकास तो है। घर घर में पानी हो गए हैं, कनेक्शन हो रहे हैं पानी के। इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। पाइप ये पड़े हुए हैं, ये काई के पाइप हैं आपके? पानी के ये कुआं है बिल्कुल। कुएं से पानी निकालने का वो है सिस्टम। गंदे नहीं, वैसे गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। ये तो गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, फिर इसको अपने मोटर। आप बताएं एक बार, आपने कभी जो है अधिकारियों से या किसी और जिम्मेदारों से मिलने की कोशिश नहीं की क्या? हर बार जब भी रोड बनते हैं तब भी यही कहते हैं कि नाले की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नाले की सुविधा नहीं है। चलो, हमने थोड़ी उम्मीद लगी थी कि अब ये सीवरेज डलेगी तो इस चीज़ से हम बाहर निकलेंगे, लेकिन अब ये सीवरेज ने तो और ज़्यादा दुविधा में डाल दिया हमको। हमें ये लग रहा है कि एक दिन परसों पल्ले दिन इन्होंने पाइप काटा था सीवरेज का, तो उल्टा बैग पानी आ रहा है सीवरेज में से भी। हमें ये लग रहा है कि हमारे ये चलेंगे ही नहीं। सीवरेज का काम तो बिल्कुल थर्ड क्लास हो रहा है इस कॉलोनी के अंदर, और एक भी रोड आज के टाइम में नहीं है सही। आज से 2 साल पहले पूरी कॉलोनी के रोड बने हुए थे, लेकिन आज पूरे रोड तोड़ के पटक रखे हैं। 4 महीने से बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है कॉलोनी वासियों को। अब हम तो यही है कि उच्च अधिकारियों से यही वो चाह रहे हैं कि हमारे सुचारू रूप से अपने ये रोड चालू हों और प्रत्येक मकान के सामने सीवरेज का कनेक्शन हो।
बिल्कुल देखने वाली बात यह है कि पिछले जो है 2 सालों के दरमियान कई कॉलोनियों में नई आरसीसी रोड बनी है और उन आरसीसी रोडों की हालत जो है, जो इस रोड की है, ऐसी ही कर दी गई है। सीवरेज जो कंपनी के ठेकेदार हैं, जो सीवरेज के जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा कोई भी जो है मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। लगातार नई नई सड़कों को खोद के पटक दिया गया है और परेशानी का सामना जो है जनता को करना पड़ रहा है। ये जैसा बता रहे थे, इनकी कॉलोनी में नाली नहीं है, तो नाली के लिए इन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए अपने घर के सामने जो है नाली है, इधर तो नाली दिखाई ही नहीं दे रही। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हर घर के सामने जो है नाली का पानी स्टॉक करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे कुइया टाइप बना रखे हैं। तो इस पानी को कैसे निकालते हो फिर? भैया मोटर निकालते हैं, जैसे खाली होता है प्लेट उसमें निकाल देते हैं। अगर वो बन जाएगा तो कहाँ जाएगा, रोड पे ही जाएगा, फिर हम लोगों को ही परेशानी होती है ना। कहाँ निकाल दे, मतलब मोटर से निकाल के यहीं पर रोड पे ही कर देते हैं क्या किधर? हाँ बाबूजी, हैं खाली प्लॉट में? तो खाली प्लॉट में क्या बना रखा है फिर आपने? ये देखिए, ये इनका यहाँ खाली प्लॉट है। जब इनके घर के सामने की कुइया भर जाती हैं तो इस खाली प्लॉट में जो है इस पानी की निकासी ये करते हैं। जैसा यह पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इसी तरीके से मोटर के माध्यम से घर के सामने की जो कुइया है उसका पानी, जैसे वो नाली है वो दिखाइए एक बार, वो नाली जो है उसका पानी जिस तरीके से प्लॉट में जा रहा है, इसी तरीके से और भी पानी की निकासी इस प्लॉट में कर देते हैं। अब ये प्लॉट बन जाएगा फिर क्या करोगे बाबूजी? अरे इधर आइए, आप तो चले जा रहे हैं। प्लॉट बन जाएगा फिर कैसे निकालेंगे? फिर तो निकलने की कोई समस्या है। ये सड़क पे घूमेगा पानी, सड़क पे घूमेगा, उसी गंदे पानी में निकलना पड़ेगा, ये स्थिति होगी। और ये गंदे पानी के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है, अनेक बीमारियां फैलने की संभावना बनी हुई है। अच्छा एक बात बताइए मुझे थोड़ी सी, ये भरतपुर में क्या है, तमाम कॉलोनियां कटी हुई हैं, लोग यहाँ आते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, उससे पहले इन सुविधाओं के बारे में नहीं सोचते क्या? हाँ, सुविधा के बारे में सोचा होता, लेकिन प्रशासन के द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी ऐसा सोच की कॉलोनी प्रशासन ने नहीं काटी ना। हाँ, ये तो क्या है, यूआईटी के माध्यम से कटी है। यूआईटी के माध्यम से कटी है, कन्वर्ट कॉलोनी थी। हाँ, 12 साल से 13 साल के पहले के पट्टे हैं इस कॉलोनी में, अभी तक सुविधा नहीं हुई है। अब देख लीजिए भैया, अब क्या कहें, अब तो मतलब ये जो है हद वाली बात हो गई। 13 साल पहले, 13 साल से बाबूजी बता रहे हैं कि 13 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और पूरी कन्वर्टेड कॉलोनी थी, यूआईटी द्वारा ये काटी गई है, लेकिन अभी तक जो है सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं कि इनके कॉलोनी में नाली तक नहीं है। और मैंने जब इनसे पूछा कि शहर जैसी फीलिंग आती है क्या, तो ये बता रहे थे कि भैया गाँव से भी बुरी स्थिति जो है वो हम उसमें जीने को मजबूर हैं। अभी जो JCB आई थी ठेकेदार की, तो वो उसको इन्होंने रुकवा दिया है और इनके अंदर जो है आक्रोश है, क्योंकि 3 महीने से झेल ही रहे हैं। अब बारिश का मौसम है, अगर जरा सा भी गड्ढा खुदेगा तो गड्ढा और मजबूती के साथ में जो है अपना असर दिखाएगा। तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो इनको जो है सहूलियत देने का काम किया जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। सीवरेज के बारे में आपका क्या कहना है? शहर में कहां कहां जो है व्यवस्थाएं सीवरेज की सुचारू चल रही हैं, उसके बारे में जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।